इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी की तरफ से कि सोनिया गांधी ने अपोजिशन पार्टी को एक बहुत जबरदस्त तंज मारा। उन्होंने कहा कि दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद बेनकाब हो गए हैं। जी हाँ, ये निशाना सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा तंज करते हुए कहा है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी कृषि कानून पर भी बोली। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करने के नाम पर हैरान करने वाली हरकतें और घमंड दिखाया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में संसद में बहुत कुछ शुरू होने जा रहा है जिसमें बजट है, लेकिन जनहित में ऐसे मुद्दों पर जानकारी और चर्चा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र कृषि कानून के खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने उसमें भी कृषि कानून के लिए स्टैंड लिया और स्टैंड लेते हुए उन्होंने ये बोला कि किसानों का प्रोटेस्ट जारी है और सरकार ने बातचीत के नाम पर सिर्फ हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और घमंड दिखाया है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून जल्दबाजी में बनाए गए हैं और संसद को इस पे गौर व फिक्र करने का जो एक अवसर होता है, जो मौका होता है, वो नहीं दिया गया। और आखिर में उन्होंने कहा कि हम भी इस कानून को खारिज करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वीं एनिवर्सरी पर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी वर्चुअल भी हो सकती है। साथ ही में उन्होंने उस स्टूडेंट्स को जो कि उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनको आत्मनिर्भर भारत का पाठ पढ़ाया और बोले कि पॉजिटिव सोच हमेशा रखनी चाहिए। और आखिर में टीम इंडिया की खराब हालात के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से जीतने पर उन्होंने उसका एग्जाम्पल देते हुए बच्चों को वहां पे मोटिवेट किया। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम डिजिटल समावेशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक हैं। उन्होंने बैंकिंग समावेश पर भी जोर देते हुए कहा कि हम काफी आगे चल रहे हैं। आइए बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि पुरानी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी ही आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर आप स्टूडेंट्स के साथ नहीं आ सकते तो रास्ते खुलवाओ। लेकिन इस पर एक और बड़ा फरमान आ रहा है। तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। ट्वीट में आपको बता दें कि पहले उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार हो रहा था और जो भी अपराध हुए थे उसके खिलाफ, उन क्राइम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी अपनी। और उसके बाद जो निर्दोषों को फंसाया जाता है, जिनके कसूर नहीं होते, उन पर भी उन्होंने आवाज उठाई थी। अब आखिर में बात वहां से ये आ रही कि उन्होंने हाल ही में कह दिया कि मुझे गिरफ्तार कर लो। इतना ही नहीं, वीडियो में उन्होंने ये भी बोला कि बिहार में सरकार सुनती नहीं है, धुनती नहीं है। इस पर भी काफी ज्यादा फसाद हुआ। अब देखना ये है कि इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। अब आ रही है सबसे बड़ी खबर कि सीबीआई ने फेसबुक से डाटा चोरी करने के आरोप में कैम्ब्रिज एनालिटिका को ना ही सिर्फ निशाना साधा है बल्कि उनके खिलाफ हो गई है एफआईआर। सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी ने सीबीआई के थ्रू अपना केस दर्ज कर दिया है। फेसबुक से डेटा चोरी होने का इल्जाम लगा है। आपको साथ में ये भी बता दें कि सीबीआई ने इसी मामले में यूके की एक और कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। और सीबीआई ने जवाब में बताया कि ये सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी तरफ से 5.62 लाख यानी कि 5.5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी फेसबुक यूजर्स का डेटा जमा किया है और कैबिनेट एनालिटिका के साथ इसको शेयर किया है। अब आपको आखिर में शेयर करने की वजह भी बता दें कि बोला जा रहा है कि इस्तेमाल ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में हो रहे चुनाव को लेकर इस डेटा को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। अब आ रही है सबसे बड़ी खबर, जो कि बंगाल से आ रही है कि बंगाल चुनाव के मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। चुनाव के मद्देनजर सियासी खेल दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और दिलचस्प होता चला जा रहा है। बता दें आपको कि ये पार्टी 294 लोगों के साथ बंगाल विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन से ठीक पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल से पहले नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट भी बनाई है। इस नई पार्टी का
मकसद पिछली जातियों, मुसलमानों पे हो रहे जुल्मों सितम, आदिवासी, दलित, हालांकि इन सब चीजों के ऊपर होगा। लेकिन अगर बात पॉलिटिक्स की करें, राजनीति की करें, तो ये पार्टी बंगाल में ममता जी का मुसलमान वोट बैंक छीन सकती है। इतना ही नहीं, आपको आखिर में बता दें कि पार्टी की चीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नौकरियां, शिक्षा, 15% आरक्षण भी देंगी। हमने उनकी बातों का यकीन करा और मैंने ममता को समर्थन भी करा, यानी कि सपोर्ट भी करा। मेरे समर्थकों ने उनके लिए वोट भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने हिंदू और मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे लगा कि दूसरों पर भरोसा क्यों किया जाए, क्यों ना अपनी खुद की पार्टी बनाई जाए। अब आपको ले चलते हैं इंटरनेशनल खबर की तरफ, जो कि यूएस से आ रही है, जहां पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि हिंदुस्तान से रिश्ते और मजबूत करेंगी कमला हैरिस। जी हां, आपको बता दें कि ये बयान इसलिए आया कि एक सवाल के जवाब में एक पासकी ने कहा कि कमला हैरिस व्हाइट प्रेसिडेंट बनने वाली पहली हिंदुस्तानी अमरीकी हैं, इसलिए वो दोनों देशों को, दोनों मुल्कों के रिश्तों को मजबूत करने की और बेहतर करने की कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प के हाल की बात करें तो ट्रम्प के 4 बच्चों और 3 अफसरों को सिक्योरिटी दी गई है, 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, और साथ ही में उनकी पत्नी मेलानिया को भी अब सुरक्षा मिलेगी। बात अगर रिपोर्ट की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि सिक्योरिटी 6 महीने बढ़ाने के बाद भी ये चीज कहां तक जाके रुकेगी, क्या ये सिक्योरिटी बढ़ेगी या नहीं। लेकिन बता दें कि सीक्रेट सर्विस की तरफ से, एजेंसी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।